जब बादशाह कहीं बैठते थे तो उनके चारों तरफ लोग बैठा करते थे। वो चारों तरफ जो लोग बैठते थे उन अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको पता है शागिर्द लफ्ज़ कैसे बना? उस्ताद के बारे में तो मैंने बता दिया, बहुत कुछ बताया, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ शागिर्द के बारे में कि ये लफ्ज़ कैसे बना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी नाम सुना होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार ख़ातिर के जो 24 खतूत लिखे वो हबीबुर रहमान शेरवानी को ही लिखे। उन्हें वो अपना दोस्त मानते थे और जब वो किला अहमदनगर की जेल में थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 44 महीनों की क़ैद में, तो वक्त गुजारी के लिए उन्होंने खतूत लिखने शुरू किए थे। वो सारे खतूत हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम ही लिखे। ये तमहीद मैंने इसलिए पेश की कि आप जान लें कि मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी का मकाम कितना बड़ा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनको अपना बेहतरीन दोस्त मानते हैं। उन्होंने अपनी तहक़ीक़ में ये बताया है कि शागिर्द लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ फ़ारसी का है और ये दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है। शागिर्द, शाह यानी बादशाह और गिर्द यानी इर्द गिर्द। पुराने ज़माने में जब दौर था बादशाहों का, उस वक्त जब बादशाह कहीं बैठते थे तो उनके चारों तरफ लोग बैठा करते थे। वो चारों तरफ जो लोग बैठते थे उनको शाह गिर्द कहा जाता था। शाह गिर्द यानी बादशाह के इर्द गिर्द बैठने वाले। अब सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने उस्ताद को भी बादशाह से कम नहीं समझते हैं। तो वहाँ पर जिनसे हमको फैज़ मिल रहा हो तो फैज़ देने वाला तो बादशाह होता ही है। जो लोग फैज़ हासिल करने वाले होते हैं वो शागिर्द कहलाते हैं। अब मफ़हूम की तरफ चलते हैं। मफ़हूम में शागिर्द उसे कहा जाता है जिसे हम कुछ सिखाते हैं। उस्ताद की ज़िद है शागिर्द। अब शागिर्द का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हम उसे किताबों की तालीम दें। शागिर्द का मतलब होता है उसे सिखाना। कुछ भी सिखाई गई, कोई भी बात सिखाई गई उसे, तो वो शागिर्द ही कहलाएगा। शागिर्द का मतलब होता है मतलब सीखने वाला, जिसको सिखाया जाए। तो ये लफ्ज़ शागिर्द से बना हुआ है, यानी बादशाह के आस पास बैठने वाले लोग। तो ये शागिर्द के बारे में हुआ। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।